हेलो एवरीवन, मेरा नाम अजय सिंह है। मैं यूपी के फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मुझे बहुत तेज़ से पेन होना स्टार्ट हुआ पीठ पर, और पीठ से पेट की तरफ आता था ये पेन। और उसके बाद मैंने इसे अल्ट्रासाउंड से चेक कराया। मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें पता चला मुझे किडनी स्टोन है। और ये मुझे मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती है, और पानी कम पीने की वजह से मुझे ऐसा लगता है ऐसा हुआ। बट ओवरऑल मार्च में मुझे पता चला कि मुझे किडनी स्टोन है 8 mm का। उसके बाद मैंने नॉर्मली जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं वो ली, और उसके बाद मैंने उसे ऑब्ज़र्व किया अल्ट्रासाउंड की मदद से। करीबन 1 डेढ़ महीने तक मैंने उसे देखा, ऑब्ज़र्व किया कि उसका साइज़ कम हो रहा है या बढ़ रहा है। बट जब मैंने अल्ट्रासाउंड दोबारा कराया तो उसका साइज़ जो है कम नहीं हुआ, उसका साइज़ 9 mm के अप्रॉक्स हो गया था। बट कुछ समय बाद मैंने फिर से उसको अल्ट्रासाउंड कराया, और फिर उसको 10 mm के आसपास आ गया था। फिर मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, दर्द भी बहुत हो रहा था। तो मैंने सर से अपॉइंटमेंट बुक कर लिया, और फिर उसके अपॉइंटमेंट मिलने के बाद फिर मैं सर के पास आया तो सर ने मुझे बताया कि लिथोट्रिप्सी प्रोसीजर क्या होता है, किन कंडीशन में ये ज़्यादा फेवरेबल होता है पेशेंट के लिए, या किन कंडीशन में लिथोट्रिप्सी करा सकते हैं। तो जो पेशेंट्स हैं जिनके स्टोन्स बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी ग्रो कर रहे हैं, यानी कि जैसे हमने इन पेशेंट में देख रहे हैं कि 8 mm का स्टोन है, फिर एकदम से वो थोड़े दिन में ही 9 का हो गया, फिर 10 का हो गया। ऐसे पेशेंट्स में जब स्टोन रैपिडली ग्रो करता है तो यूजुअली वो काफ़ी कच्चा स्टोन होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता। हार्डनेस के लिए उसको समय देना पड़ता है। ऐसे ही मेरे पास कई पेशेंट आते हैं कि जैसे हमारे पास तो 6 साल से स्टोन है, 10 साल से स्टोन है, या 3 4 साल से स्टोन है। ऐसे स्टोन्स पड़े पड़े काफ़ी हार्ड हो जाते हैं, क्रिस्टल्स जो हैं वो डीप हो जाते हैं। तो अगर आपका स्टोन रैपिडली ग्रो कर रहा है या फिर बहुत जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा है तो यूजुअली वो कच्चा स्टोन होगा। लिथोट्रिप्सी उसमें काफ़ी अच्छा कारगर सिद्ध होती है मेरे तजुर्बे में। इसलिए इनको भी हमने जब इन्होंने कहा कि सर नॉन सर्जिकल मेथड पे जाना है, तो फिर हमने एक लिथोट्रिप्सी नामक इस पद्धति की सलाह दी, जिसमें हम साउंड वेव से स्टोन को बिना किसी चीरे कांटे के या बिना किसी सुई के तोड़ सकते हैं। तो मैंने ये सारी चीज़ें जानने के बाद मैंने डिसाइड किया मैं लिथोट्रिप्सी कराऊंगा, क्योंकि ये नॉन सर्जिकल मेथड है, बाकी मेथडों से आसान मेथड है। फिर मेरी फर्स्ट सिटिंग हुई 13 को, और 13 मई को। और उसके बाद उसमें मुझे अनकम्फर्टेबल, मतलब कि अनकम्फर्टेबल पेन थोड़ा हुआ। और उसके बाद ब्लड आया। उसके बाद बस नॉर्मली इतना ही पेन हुआ। फिर उसके बाद मैंने 7 डेज़ वेट किया सेकेंड सिटिंग के लिए। आफ्टर 7 डेज़ मैं सेकेंड सिटिंग के लिए आया, तब मैंने वहाँ पे फिर से सेकेंड सिटिंग हुई, और उसके साथ भी मुझे हल्का सा ब्लड वगैरह आया था। और मुझे हल्का सा जो यूरिन है वो येलो टाइप का नज़र आया। मुझे लगा कि हाँ, कुछ इसमें ब्लड कुछ निकल रहा है करके, ऐसा मुझे महसूस हुआ, बट मैं कंफर्म नहीं था। तो टिपिकली लिथोट्रिप्सी जब हम एक सेटिंग करते हैं तो हम उसको कुछ समय देते हैं, 1 हफ्ते बाद ही नेक्स्ट सेटिंग को करते हैं, बिकॉज जो स्टोन होता है वो जब खाल पे रब करता है तो कई बार उससे ब्लीडिंग होती है। और हम फिर उस इंटरनल स्किन को, जिसको हम कह सकते हैं कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जिसको हम साइंटिफिकली बोलते हैं, उसको फिर भरने का समय देते हैं हम, है ना। तो टिपिकली 7 दिन के अंदर ऐसा माना जाता है कि वो काफ़ी हील हो जाती है, तो फिर हम नेक्स्ट सेटिंग प्लान करते हैं। आप इससे ज़्यादा समय भी ले सकते हैं, अगर आप चाहें। कोई दूर से आते हैं तो आप 10 दिन 15 दिन बाद भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि 1 वीक पे ही आना है। बट यूजुअली 1 वीक से कम पे हम दूसरे एपिसोड या दूसरी सिटिंग नहीं करते। थर्ड सीटिंग जो मेरी लास्ट 28 मई को हुई, उसमें मुझे पता चला कि हाँ, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, टीन टाइनी पार्टिकल्स थे। तो वो मुझे नोटिस हुआ। फिर आफ्टर दैट आज 4 सीटिंग के लिए आया था, बट मैंने अल्ट्रासाउंड जब मैंने आज कराया तो उसमें मुझे स्टोन नहीं मिला, और एक्सरे में भी नहीं मिला। तो उसके बाद मैंने सर से जब बात की तो सर ने बोला कि आपके सारे स्टोन जो हैं वो निकल चुके हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैंने फिर होता है, मुझे ऐसा लगता है कि क्या सही में निकल गया, तो मैंने अल्ट्रासाउंड 2 बार कराया, तो दोनों में मेरे को स्टोन नहीं था। और एक बार मैंने एक्सरे कराया तो उसमें भी स्टोन नहीं था, पेन भी नहीं हो रहा था। थर्ड सिटिंग के बाद से ही मुझे लग रहा था कि पेन वगैरह नहीं हो रहा था, तो मुझे थोड़ा रिलीफ मिला। फिर मैंने सर को बताया तो सर ने फिर मुझे ये बताया कि आपका स्टोन क्लियर हो गया।
तो ये मुझे अभी अगर सर की वजह से सर ने सजेस्ट किया तभी मुझे ऐसा मैं मतलब कि मैं कर पाया। अदरवाइज़ मैं नॉर्मली ये प्रोसीजर अपनाता नहीं, क्योंकि इसमें श्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो श्योरिटी जो है हम लोगों को थोड़ा सा ये अनअवेयर की वजह से थोड़ा श्योरिटी कम होती है। पर सर ने जो मुझे गाइड किया और जो मैंने पेशेंट्स के रिव्यू देखे उसकी वजह से मैंने इस ब्लाइंडली मतलब एक तरीके से मैं इस प्रोसीजर की तरफ चला गया, और मुझे इससे लकीली मेरे सारे स्टोन निकल गया। और सर की बहुत बहुत थैंक यू सर का, जो सर ने मेरी हेल्प की इसमें।